Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी बेटा जी, अब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग. नाउ इस चैप्टर की ना सिंपल सी कहानी है. देयर इज़ अ मैन हॉरेस डैनबी, राइट. ही इज़ अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन. ही इज़ अनमैरिड. ही इज़ अ 50-year-old मैन, बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. मतलब वो एक अच्छा आदमी है, उसकी इज्जत है सोसाइटी में, बट वो ऑनेस्ट नहीं है. वो एक लॉकस्मिथ की तरह काम करता है. वो अपने बिजनेस में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, और बल्कि इतना सक्सेसफुल बिजनेस है उसका कि उसके अंडर 2 हेल्पर्स भी हैं और उसके घर में एक हाउसकीपर भी है, राइट. बट उसके बावजूद ही इज़ नॉट ऑनेस्ट. अब हॉरेस की एक और प्रॉब्लम भी है, दैट ही सफ़र्स फ्रॉम हे फीवर. हे फीवर का मतलब होता है एलर्जी इन समर. इंग्लैंड में ना बेटा समर्स में पॉलन उड़ता है हवा में, और ये पॉलन जब आपके नाक में जाता है तो यू स्टार्ट स्नीजिंग एंड कफिंग, राइट. आपको कोल्ड, आपको वायरल शुरू हो जाता है. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद हॉरेस डैनबे कि उनको हे फीवर होता है समर में. एंड जी, नाउ हॉरेस की हॉबी है ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जो बुक्स बड़ी आसानी से ना मिलें, जो रेयर होती हैं, और जो रेयर बुक्स होती हैं वो ऑब्वियसली बहुत महंगी एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, तो वो कलेक्ट करने का उनको शौक़ है. और वो अपने आप को ऑनेस्ट इसलिए मानते हैं कि वो हर रोज़ चोरी नहीं करते हैं, वो साल में एक ही बार चोरी करते हैं, राइट. वो एक साल में अपना एक टारगेट चुनते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर उसके घर में चोरी हो जाए. वो उसका सेफ तोड़ते हैं. यू हैव टू रिमेंबर ही इज़ अ लॉकस्मिथ. लॉकस्मिथ मतलब जो चाबी बनाता है. तो जो चाबी बनाता है उसके लिए सेफ तोड़ना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, राइट. तो वो सेफ तोड़ के चोरी करता है, और जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने लिए ये रेयर बुक्स खरीदता है थ्रू एन एजेंट, राइट. तो इसलिए वो बोलता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ चोरी नहीं करता. बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम ऐसे इंसान को ऑनेस्ट बोल सकते हैं? प्लीज़ जब हम इस बात को थीम के साथ कोरिलेट करेंगे तो याद करना, ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इसेंशियल वर्च्यू. आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात हों, बट चोरी करना किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं होता है. अगर आप क्वेश्चन कोई आ जाए बोर्ड में और आप लिख देते हो कि हॉरेस को ने चोरी करी, बट वो क्योंकि साल में एक ही बार करता है, तो अगर उसको समझाया जाए तो वो हो सकता है हट जाए और उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो ये आपका आंसर गलत होगा. चोरी करना गलत काम है. गलत काम के लिए ऐसे गलत कामों के लिए जेल होना इम्पॉर्टेंट है. बेटा जी, इस थीम के साथ को रिलेट करके आपने हमेशा याद रखना है कि चोरी चाहे साल में एक बार हो या हर रोज़ हो, चोरी होती है एंड इट विल बी पनिश्ड बाय हुक और बाय क्रुक. उसको पनिशमेंट मिलेगी ही. नाउ आफ्टर हॉरेस डैनबे द सेकेंड कैरेक्टर इज़ द लेडी इन रेड, राइट. ये लेडी इन रेड कौन थी? जब हम चैप्टर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. ये लेडी जो है, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ प्रिटी एंड शी इज़ अ वेरी स्मार्ट थीफ हु प्रिटेंड्स टू बी द ओनर ऑफ द हाउस जहाँ पे हॉरेस चोरी करने गया है. वो हॉरेस को ये दिखावा करती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ, और हॉरेस के लॉक ओपनिंग स्किल्स को यूज़ करती है टू स्टील द ज्वेलरी फ्रॉम द सेफ.
खुद वो चोरी करती है बट चोरी करवाती हॉरिस से है। हॉरिस सेफ को ओपन करता है और वो लेडी उन ज्वेल्स के साथ भाग जाती है, रफू चक्कर हो जाती है, बट वो हॉरिस को ट्रिक करके जाती है इनटू लीविंग हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द सेफ, जिसके कारण हॉरिस फाइनली अरेस्ट हो जाता है। So let us now start the important points of the chapter. सबसे पहले हॉरिस की प्लानिंग एज अ थीफ, हाउ डज ही प्लान। इस बार का उनका टारगेट था शॉर्ट ओवर ग्रेंज, राइट। उन्होंने सोचा शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जुलाई में छुट्टियां होती हैं, उनके मालिक नहीं होंगे और वहाँ पे एक सेफ है जिसको मैं तोड़ के आई विल बी एबल टू स्टील अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स। 15,000 पाउंड की ज्वेलरी सेफ में हर टाइम पे पड़ी होती है और उससे वो 3 इंटरेस्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सकते थे। द सेल वॉज कमिंग अप इन ऑटम। ऑटम इज समवेयर अक्टूबर नवंबर की हम बात करते हैं। और अगर वो ये सेफ तोड़ के ये 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी को सेल करते हैं देन ही विल बी एबल टू बाय 3 बुक्स। अब उनकी प्लानिंग थी, 2 हफ्ते से वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज को स्टडी कर रहे थे। वो उन्होंने उसके रूम्स को देखा, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखा, उसके रास्तों को देखा और उसके गार्डन को देखा। एंड देन ही ऑल्सो फाउंड दैट द फैमिली इज़ अवे ऑन अ हॉलीडे इन लंडन फॉर अ मंथ। जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में फैमिली है वो 1 महीने के लिए लंदन गई हुई है फॉर इट्स हॉलीडे और पीछे सिर्फ 2 सर्वेंट्स हैं जो उस घर की देखभाल कर रहे हैं। तो ही डिसाइड्स कि जब सर्वेंट्स मूवी देखने जाएंगे तो वो घर में एंटर करेगा। ऑलरेडी उसने नोटिस कर लिया है कि जो हाउस कीपर है वो किचन के दरवाजे पे एक हुक लगा हुआ है, उसके ऊपर घर की की को टांग कर जाती है। यूजिंग दैट सेम मेथड वो घर में एंटर होता है, बट जब घर में एंटर होता है ही गेट्स अ शॉक बिकॉज देर इज़ अ प्रिटी लेडी इन रेड ऑलरेडी ओवर देयर। वो ग्लव्स पहन के एंटर तो होता है बट ग्लव्स पहन के उसको पता है कि ड्राइंग रूम में सेफ है और सेफ जो है वो पेंटिंग के पीछे है। वो बड़े अच्छे तरीके से सारे अपने टूल्स को अरेंज करता है ताकि कि उसको लॉक तोड़ने में मुश्किल ना हो। और फिर वो हॉल में जाता है, बर्गलर अलार्म को स्विच ऑफ करता है, कट करता है, बट वहाँ पे फ्लास पड़े होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही हैड हे फीवर, ही वॉज एलर्जिक टू फ्लावर्स एंड टू पॉलन ग्रेन्स। वो फ्लावर्स होने के कारण उसको ज़ोर से छींक आनी शुरू हो जाती है। इतने में उसको एक लेडी की आवाज़ आती है डोरवे से जो उसको कहती है कि देयर इज़ अ क्योर फॉर द स्नीजिंग, और बोलती है कि तुम्हारे प्रोफेशन में छींकना, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, राइट। स्नीज SNEEZE, आई रिपीट SNEEZE। वो बोलती है कि स्नीजिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रोफेशन एज अ थीफ। हॉरिस जब अपना सर उठा के देखता है ही फाइंड्स अ वुमन ड्रेस्ड इन रेड, शी इज़ वेरी यंग एंड प्रिटी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हाउस डॉग है, द हाउस डॉग इज़ नेम्ड शेरी, वो उस लेडी के पैरों से बड़े प्यार से, बड़े लविंगली उसके पैरों से अपने आप को रब कर रहा है। इससे उसको एजम्पशन होती है, हॉरिस को बोलती है दैट शी हैज़ रिटर्न्ड इन टाइम सो दैट शी वॉज एबल टू कैच द बर्गलर। वो उस चोर को पकड़ने आई है, बोलती है उसको काम था और वो बोलती है वो इसीलिए आई थी सो दैट शी इज़ एबल टू कैच द बर्गलर। वो चोर को पकड़ने आई थी एंड हॉरिस उसको एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है कि उसको लगा था कि इस टाइम पे सब छुट्टी पे गए हुए हैं, नो वन वुड बी होम। उसका पहला थॉट होता है टू रन, बट वो लेडी उसको धमकी देती है दैट इफ़ ही ट्राइज एनीथिंग शी विल कॉल अप द पुलिस, शी विल टेल द पुलिस, राइट। तो हॉरिस उसको कन्विंस करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, बट शी डजेंट एक्सेप्ट एनी ऑफ हिज प्रपोजल्स। और वो उसको ये भी बोलता है कि मैं दोबारा से चोरी नहीं करूँगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं मानती। फाइनली वो कहती है कि उसको ना गलत लोगों से एक अलग सा ही लगाव है, और ये बात सुन के हॉरिस जो है वो थोड़ा सा शांत होता है। फिर वो हॉरिस को एक एक ब्राइब काइंड ऑफ देती है। वो बोलती है कि मुझे इस सेफ में से जूल्स चाहिए और अगर तुम मेरे ये जूल्स निकाल देते हो तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं दोबारा से सेफ का
की खो चुकी हूँ, नंबर भूल चुकी हूँ, तो वो बहुत गुस्से होंगे। तो हॉरेस उसको अश्योर कराता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपने ग्लव्स निकाल के यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेडी है जब ये बात बोल रही होती है ना, शी टेक्स अ सिगरेट टू स्मोक, और हॉरेस उसको एक लाइटर देने के चक्कर में वो उस टाइम पे अपने ग्लव्स निकालता है। क्वेश्चन है कि ये लेडी ने डेलिबरेटली स्मोकिंग के लिए सिगरेट लिया था, एंड द आंसर इज येस, बिकॉज वो हॉरेस को अपनी मतलब शी डिड नॉट वांट टू बी कॉट सेलिंग द ज्वेल्स। अगर हॉरेस के ऊपर इल्ज़ाम आता तो सारा का सारा शक हॉरेस पे जाता, उस लेडी के ऊपर शक नहीं जाता। वही चीज़ हुई। हॉरेस वॉज अ गुड मैन। उसने इमीडिएटली देखा कि लेडी ने सिगरेट स्मोक करना चाह रही है, तो वो अपने ग्लव्स निकालता है और उसको अपना लाइटर ऑफर करता है, और साथ ही में उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करता है टू लेट हिम गो। नाउ सिंस द लेडी हैज ट्रिक्ड हिम इनटू रिमूविंग द ज्वेल्स, राइट, इनटू रिमूविंग द ग्लव्स, और ऊपर से हॉरेस भी उसकी बड़ी मिन्नतें कर रहा है, बड़ा गिड़गिड़ा रहा है दैट शी शुड अलाउ हिम टू गो। तो लेडी उसको एक कंडीशन रखती है टू अलाउ हॉरेस टू गो। वो उसको बोलती है कि उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है दैट शी विल टेक द ज्वेल्स टू द बैंक, बट उसने ज्वेल्स जो थे वो सेफ में ही छोड़ दिए थे, बिकॉज उसको वो ज्वेलरी को रात को पहनना था टू अ पार्टी। अब वो उनको लेने आई है, बट उसको वो जो सेफ का कॉम्बिनेशन नंबर है वो भूल गया है। शी इज़ नॉट एबल टू ओपन द सेफ, सो शी नीड्स हेल्प इन ब्रेकिंग ओपन द सेफ, राइट। तो ये बात सुन के हॉरेस को थोड़ा दिलासा होता है, और 1 घंटे के अंदर अंदर ही हॉरेस ओपन्स अ सेफ फॉर हर, और उसको बिल्कुल नहीं याद आता है दैट ही सपोज टू वेयर ग्लव्स, राइट। उसने सिगरेट लाइट करने के लिए ग्लव्स निकाली थी, अब उसको याद नहीं है दैट ही इज़ नॉट वेयरिंग द ग्लव्स, एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर हिम, क्योंकि उसको तो पूरा यकीन है दैट द लेडी इन रेड वॉज द ओनर ऑफ द हाउस। यहाँ पे हॉरेस की प्लानिंग में कमी भी नज़र आती है कि उसने सब कुछ स्टडी किया, सब कुछ प्लान किया, बट उसने ओनर्स की शक्ल भी नहीं पहचानता था, उसने ओनर्स को कभी देखा भी नहीं था, राइट। सिर्फ बिकॉज डॉग उसके पैरों को रब कर रहा था, बड़े प्यार से रब कर रहा था, तो उसने मान लिया दैट द लेडी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, राइट। उसके कहीं भी ख्यालों में भी नहीं था दैट शी कुड बी अ थीफ, और वो ग्लव्स पहने बगैर सेफ खोल के उसको ज्वेल्स निकाल कर दे देता है सो दैट ही कैन गेट हिज फ्रीडम। बट 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days, हॉरेस गेट्स अ शॉक, राइट। उस हॉरेस डिसाइड करता है कि मैं अब चोरी नहीं करूँगा। जैसे ही उस ये बात डिसाइड करता है तो 2 दिन बाद, राइट, उसको 2 दिन बाद व्हाट हैपन्स इज हॉरेस इज 1 minute बेटा। हाँ जी, हॉरेस वॉन्ट्स टू कीप हिज प्रॉमिस ऑफ नॉट कैरिंग आउट द रॉबरी, बट बुक्स को ओन करने की चाहत, डिज़ायर टू बाय द बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 2 दिन तक तो वो इस डिज़ायर को रेजिस्ट करता है, बट तीसरे दिन उसको ही इज़ कम्प्लीटली ओवरपावर्ड विद द डिज़ायर टू बाय द बुक्स। बट तीसरे ही दिन एक पुलिसमैन आता है और शॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज में जुल रॉबरी के लिए वो हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स उनको मिले होते हैं, जिससे वो हॉरेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और हॉरेस को पकड़ने के लिए वो पुलिस वहाँ पे आ जाती है। अब हॉरेस उनको बताता है कि लिसन, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने सेफ खोला था, बट आई ओपनड इट फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, राइट। उसने हॉरेस को बोला था खोलने के लिए, ही डिड नॉट रॉब इट फॉर हिमसेल्फ। तब उसको पुलिस इन्फॉर्म करती है दैट द ओनर इज़ a 60-year-old woman, right? वो कोई सुंदर सी यंग सी प्रिटी सी गर्ल नहीं है, द वुमेन इज ग्रे हेड, राइट। एंड शी टेल्स कि जो हॉरेस बोल रहा है, हॉरेस की जो स्टोरी है वो नॉनसेंस है। एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट कि हम रियलाइज़ करते हैं कि जो वो लेडी थी, द लेडी इन रेड, शी टू वॉज अ थीफ, शी टू वॉज अ ज्वेल थीफ, और उसने अपनी अक्लमंदी से ज्वेल्स चुराने में कामयाब हुई थी। अब जब स्टोरी शुरू होती है तो हमें पता चलता है इस इंसिडेंट को 15 साल हो गए हैं, राइट। दिस स्टोरी गोज़ बैक इनटू द पास्ट, इट्स अ रिकलेक्शन।
जहाँ पे हॉरिस को याद आता है वो पहली बार अरेस्ट कैसे और क्यों हुआ था, राइट। तो वो बताते हैं अब अरेस्ट होने के बाद हॉरिस का क्या हुआ। ही बिकेम अन असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी इन द प्रिजन। वो अक्सर जेल में बैठ के उस चार्मिंग, उस ब्यूटीफुल यंग वुमेन, वो क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है और ही रियलाइजेस दैट शी इज़ इन द सेम प्रोफेशन। वो दोनों ही चोर हैं, बट उस लेडी ने इसको बेवकूफ़ बनाया। तो जब भी कोई बात करता है कि देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, चोर जो होता है वो दूसरे चोर को धोखा नहीं देता है, तो ये बात सुन के हॉरिस को हमेशा गुस्सा आता है, बिकॉज उसको बेवकूफ़ बनाने में, उसके अरेस्ट में वो लेडी का ही सबसे बड़ा हाथ था, राइट। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी। नाउ वी कम टू द थीम, राइट। थीम मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, एक पहले भी अभी बताने लगी हूँ कि थीम जो है वो ये है कि अगर आप चोरी एक बार करो या चोरी आप 10 बार करो, चोरी हमेशा चोरी होती है, राइट। अगर आप किसी क्रिमिनल के लिए या किसी फ्रेंड के लिए भी चोरी करते हो तो भी वो काम जो है वो चोरी ही में आएगा, राइट। तो फर्स्ट थीम और मैसेज है, इफ सर्कमस्टांसेस कम टू द रेस्क्यू ऑफ अ क्रिमिनल, इट डजंट गारंटी हिज इनोसेंस फॉर एवर। सर्कमस्टांस के कारण हमें लगता है हॉरिस ने तो वो ज्वेलरी चुराई नहीं है, बट बाय प्रोफेशन तो वो चोर ही था ना, हर साल चोरी करता था, तो वो कभी भी इनोसेंट नहीं माना जा सकता। सेकेंडली, क्राइम इज़ नॉट जस्टिफाइबल। आप कभी भी किसी भी तरह की चोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्री बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम हॉरिस के एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में हम कोई भी रीज़न से क्राइम को एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। तो आपने लिखा था कि हाँ किया जा सकता है, बट जब आप ये लिखते हो यू आर गोइंग एग्जैक्टली अगेंस्ट द थीम, क्योंकि आप थीम के अगेंस्ट जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर गलत हो जाता है। इस चैप्टर की थीम है कि कोई भी क्राइम जो है वो क्राइम ही है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, राइट। कोई भी एक्ट है, चाहे वो रिच है या गरीब बंदा है या बीमार है, अगर उसको नुकसान कर रहा है तो वो जो एक्ट है इट इज़ अ क्राइम। आप एक गरीब के घर चोरी करो या आप एक रिच मैन के घर चोरी करो, अगर आप चोरी कर रहे हो तो चोरी करना एक क्राइम ही है, राइट। तो किसी भी एंगल से आप क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अ थीव इज़ अ क्रुक बाय ऑल मीन्स एंड मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड। जो चोर होता है वो चोर ही होता है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है कि जो ऑनर है इज़ अ वैल्यू ऑफ द राइटियस। वैल्यू ऑफ द राइटियस का मतलब है कि ऑनर जो होता है वो अच्छे लोगों में, जो सही के साथ होती है उनमें होता है। जो चोरी करता है, राइट, जो स्टीलिंग में इन्वॉल्व है, उसमें कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकती, एज इज प्रूव्ड बाय द लेडी इन रेड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.